तो दोस्तों हम फाइनली यहाँ हम चोपड़ा धाम में हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू भंडारी चैनल। अभी हम हैं जंगल में और हम पूरी लाइट की व्यवस्था पीछे से। हमको बर्फ नहीं मिली और यहाँ पर मिल गया हमको बर्फ। मेरा हाथ हो गया गरम। और तब जो मत हो जगह ते राशन ते तैन बोल मार कान कर मारे ये राशन के मेरा गाड़ी राशन मार तो तब जोर बोल तो जगह बांजे भैंसी बन मत रानी करो लो। जो भी मकान बने होंगे सारे टिन सेट के होंगे। अच्छा, तो यहाँ पे व्यास जी रहते हैं। यहाँ पे का झूला भी है। यहाँ गौ माता राष्ट्रीय माता है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देख सकते हो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? तो आप देख रहे होंगे दाढ़ी काठी भंडारी जी आज जा रहे हैं टूर एंड ट्रेवल में और डबल चश्मा लगा के। तो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। तो आज हम रास्ते में चल रहे हैं और रास्ते में आपको दिखाते और संडे से भी आ रहे हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। ठीक है, संडे से भी आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो देख सकते हो आप लोग मेरे आगे हमारे पार्टनर जी चला रहे हैं गाड़ी और चल रही है गाड़ी। अभी हम आगरा खाल से ऊपर आ चुके हैं। आपको आगरा खाल का भी दिखाएंगे अभी। और यहाँ पे पूरी डांडी काठियों का आप देख सकते हो, जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा रहा है आपको पूरा जूम करके पूरा डांडी काठियों का व्यू। तो गाइस देहरादून में आपको ये व्यू नहीं मिलेगा देखने के लिए और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पे। और हम निकल पड़े हैं यहाँ से और अभी आज जो कि ये 2 या 3 दिन का ट्रिप होने वाला है। ब्लॉग जो होगा लंबा चौड़ा होगा क्योंकि ऐसा है कि तो गाइस इस रेस्टोरेंट में किया आज कृष्ण ने लंच। अभी हमें आगरा खाल में यहाँ पे हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था और ये देखो यहाँ पीछे यहाँ पे पता नहीं दिख रहा है क्लियर। अब दिख गया होगा आपको, हरिद्वार ऋषिकेश का बोर्ड है ये पूरा। तो अभी हमने ले रखा है यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, ब्रेक लिया था मान चलो 15 मिनट का और उससे तो ज़्यादा ही हो गए। खाया पिया तो क्या ही, बस खाया हमने थोड़ा बहुत, पनीर खाई और पीली दाल खाई थी, अच्छी हो रही थी। तो बस आज का और चल रहे हैं अभी अंकल का वेट करते हुए। और अभी हम जा रहे हैं कहीं तो जा रहे हैं, आपको जब पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। तो और कहीं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फ़ोन बहुत बड़ा हो गया, प्रो मैक्स बहुत बड़ा हो गया। मैं क्या बता रहा, मैंने कहा फ़ोन बड़ा हो गया। लेते समय ध्यान नहीं रहा कि बड़ा लेना है कि छोटा लेना है। अब ज़्यादा बड़ा लग रहा है। किसी ने कराया, मेरे खर्चे तो कराया ना, किसी ने कराया तो बोलो बड़ा हो गया। तो अब लग रहा है ना पकड़ के, उस टाइम हम ब्लैक वाली में वाइट वाली में। ओह अच्छा, दोनों साथ में है ना। तो भाई ब्लैक सफारी और वाइट सफारी दोनों साथ में खड़ी हो रखी है। तो मैं कंफ्यूज हो गया था, हम ब्लैक में है कि वाइट में। देखो दोनों सफारी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ब्लैक वाली ये हो गई और जो हमारी वाली है वो ये हो गई, दोनों सेम है। ब्लैक वाली बड़ी लग रही थोड़ा, ये वाली थोड़ी बड़ी लग रही है। सफारी बोल रहा हूँ, सॉरी हैरियर में। हम ये सफारी है क्या? ये भी तो हैरियर ही है शायद। इस पापा यहाँ पे अपना सेटअप बना रहे हैं। क्या? ये देखो क्या क्या करना पड़ता है एक वीडियो बनाने के लिए। किसके लिए? एक वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये देखो। कैसी वीडियो जो बन रही है अभी, ये देखो और ये अभी केबल आएगी मेरे पे और ये रिसीवर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ, देख रहे, इसलिए तो नहीं बनाता मैं, तो बनाता नहीं है बोलता वैसे। ये बोल दिया था, अब बोल देंगे। ये पापा गुजर लगे हुए। और उस पे क्यों लगा रहे हो? जा रहे हैं टूर एंड ट्रेवल का सफर करने के लिए और आज हम ले जा रहे हैं आपको बर्फीली डांडी काठियों का व्यू दिखाएंगे। और सामने आपको पूरे डांडे कांटे दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि भंडारी जी हर जगह दिखाते हैं आपको। और ये तो दूसरे वाले ब्लॉग में दिखाते हैं ना, इस वाले में तो दिखाते नहीं। चलो यहाँ पे हमने नए ब्लॉग की शुरुआत की है और आपने भंडारी जी का अगर ब्लॉग देखना है तो आप पहाड़ी बंदा चैनल को सर्च कर सकते हो। उसमें आपको दिखाई देगा भंडारी जी कहाँ पर है, किस पोजीशन में है और क्या काम करते हैं, सारे डिटेलमेंट आपको मिलने वाले हैं। और ये रास्ते के ब्लॉग चल रहे हैं आज पूरे रास्ते के। अभी हम आगरा खाल से आगे निकल गए तो गाइस देख सकते हैं आप सनसाइड भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है। पहाड़ों माउंटेन का जो सनसाइड होता है बहुत ही सुंदर होता है। और ये देखो सन देख रहे हो आप लोग। तो गाइस 3 बज चुके हैं और सन अपने क्या बोलते हैं
प्रस्थान करने के विचार में हैं। और ये माउंटेन व्यू है, पूरा देखो आसमान में बादल लगे। तो मैं ये 2 दिन पहले यहाँ से आया था, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई थी डांडी घाटियों में, ये सारी डांडी घाटियों में बर्फ़ पड़ी हुई थी, पूरा हिम पड़ा हुआ था। अभी बच रखी होगी, कैमरा मैन जूम करके दिखाओ। तो यहाँ पर पूरी डांडी घाटियों में बर्फ़ पड़ी हुई थी। मैंने जाते समय काफ़ी ब्लॉग शूट किए, शादी वाले में बर्फ़ ही डाल दिया हमने, है ना। तो अभी न्यू ब्लॉग आ रहा है आपके पास। यहाँ पे चल रहे हैं, ट्रक में चल रहे हैं। तो गाइस मैं डबल चश्मा पहन के, मैं दो चश्मा पहन के बना रहा हूँ ब्लॉग। इस बार दो चश्मा डबल चश्मा ब्लॉग चलेगा आपका। बाकी आपको ले चलते हैं आगे की और ये आने वाला है। यहाँ पे देवप्रयाग से आती है गाड़ियाँ, देवप्रयाग से गज्जा खाड़ी वाला इलाका है। आगे आपको पुल मिलने वाला है, डोबरा चांटी का पुल। यहाँ है डोबरा चांटी, यहाँ नहीं है ना। चलो, तो लोगों को पता थोड़ी नहीं है, कोई बात नहीं। वीडियो चलने दे, कौन सा लोगों को पता है यहाँ है इसी रोड पे। हाँ, रोड यही डोबरा चांटी का पुल भी मिलने वाला है आपको, जहाँ की आपने काफ़ी सारे वीडियो ब्लॉग को पहले भी देखा होगा। यहीं से है, हाँ, यहीं से आपको खैट पर्वत का रास्ता भी मिलने वाला है। और हमारे करोड़ा जी ने लगा रखा है, संदेश से आते हैं और संदेश से कहीं नहीं आते हैं। हमें कुछ बोल भी वहाँ उससे मिलेंगे। मैं किससे पानी पता नहीं कौन करनी है। तो गाइस यार ट्रैफिक का ब्लॉक होने वाला है, लंबा खींचेगा ये। तो गाइस मैंने डबल आंख लगा रखी है, तो कमेंट करके बताना डबल आंख कैसी लग रही है। और डबल आंख में चमक रही है। ये सैलून में गया था लड़कियों वाले सैलून में। गाइस ये लेडीज सैलून में बाल कटाता है, लेडीज सैलून में जाता है। यहाँ देखो बगल से गाड़ी आ रही है, उल्टा आ रहा है। हाँ, उल्टा आ रहा है वो। तो ये भी बोल रहा है गाइस इसकी तो आवाज़ ही नहीं आ रही होगी गाइस। आवाज़ वाला मेरे पास है। वैसे हमने म्यूजिक सिस्टम भी लगा रखा है, गाना भी आ रहे होंगे, लेकिन हम आपको ले चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत तो ऐसा है कि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, तभी तो आप लोगों को ब्लॉग में भंडारी जी दिखाई देंगे, है ना। डबल 2 चश्मे लगा के देखो, डबल 2 चश्मे। आप बोलोगे आके आए हैं, कहीं नहीं आके। अभी हम है आम पानी, यहाँ का नाम है आम पानी। यहाँ आम का तो मैंने एक ज़्यादा नहीं देखा, पर लेकिन पानी है यहाँ, आम पानी बोलते हैं यहाँ के। और ये पड़ता है अपना टिहरी चंबा। टिहरी वाले जब यहाँ से देहरादून के लिए आते हैं, इस रोड पे पड़ता है। आम पानी जगह का नाम है, ठीक है। आप लोग कभी आते हो तो ध्यान रखना कि आम पानी पहुँच गए। तो मैं आपको आज आम सेरा, भाई आम पानी नहीं आम सेरा, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है। आम सेरा है, आम सेरा रेस्टोरेंट है, जय नागराज। यहाँ एक रेस्टोरेंट है नोटियाल जी और भंडारी जी, दोनों का साथ है वो। मैं दिखाता हूँ आपको, नोटियाल जी और भंडारी जी। वो देख, भंडारी जी एम नोटियाल जी रेस्टोरेंट, ये अच्छा। हाँ, भंडारी जी एम नोटियाल जी, देखो हमको याद रहता है। एक बार हम जिस रोड पे आ जाते हैं आपको सब पता रहता है। यहाँ पर भंडारी जी और नोटियाल जी का रेस्टोरेंट है। बाकी आपको डांडी घाटी का व्यू भी दिख रहा होगा। और ये स्कॉर्पियो हमको आगे से साइड नहीं दे रहा है जाने के लिए। तो गाइस आज इतना ट्रैफिक मिल रहा है रास्ते में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ना। और एक आँख मैंने यहाँ लगा रखे है, यहाँ एक आँख मेरे हाथ पे लगा रखे हैं, एक आँख मैंने यहाँ लगा रखे हैं। तो अभी आपको हम पूरा माउंटेन व्यू करा रहे हैं, आपको डांडी घाटियों का दिखा रहे हैं। बहुत ही सुंदर सी है मिलने वाला आपको। बाकी इसके बनाए स्कॉर्पियो हमको साइड नहीं दे रहा है। स्कॉर्पियो वाला बहुत देर से हमारे, तो हम जैसे इसको आगे जा रहे हैं तो ये आगे नहीं निकल रहे हैं। बाकी दोस्तों
ये गदरे भी देखो आप लोग सामने। ये जो फ्लड आया था ना, फ्लड के टाइम पे बहुत सारा पानी आया था। एक गांव है, सुंदर गांव है, यहाँ से ये बादल भी फटा था यहाँ बादल फटा था। ये देखो, बादल फटने से ऐसा होता है। ये देखो पूरा पता नहीं कहाँ से आता है ये बादल से आता है ये, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि गाड़ियों की लाइन लग गई है, जा रहे हैं। जूम कर उसको, पाइप में मत बना। तो जा रहे हैं अभी। आज ब्लॉग यहाँ नहीं फिसले हम। ना ना फर्क नहीं है वो, ये राइडिंग वाले हैं। बहुत ही गंदा रोड है ये जो कच्चा आ रहा है ना, ये रास्ता जो है ये देखो इन्होंने क्या रखे हुए हैं। ये जैसे पानी आता है ना, पानी निकालने के लिए निकासी बना रखी है। और पूरी पूरी डांडी काटे गाइस, ये हमको साइड नहीं दे रहा है, ठीक। ये आगे वाला ये हमने बहुत बार कोशिश कर दी है। ठीक है, एक बार जब वो साइड देगा तब क्या बोलोगे आप? उसके बाद तो कुछ उसके बाद टाटा बाय बोलूँगा ना उसको, उसके बाद उसको मैं टाटा बाय बोलूँगा। तो बाकी मैंने आपको दिखाऊंगा मैं जिस दिन जहाँ हमने परोठे खाए थे ना, परोठे खाए थे उससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। यहाँ पर रास्ते में ये वाला कर देखो, यहाँ पर पूरा गिर गया भाई नीचे चौक आगा। इसलिए बोलते हैं पहाड़ियों में से अच्छा देहरादून ठीक है। गाइस पहाड़ भी किस करा है भाई, सिक्का होता है ना, कभी पलट जाते हैं। गाइस फुटबॉल होती है ना, वो कभी इधर लुढ़कती है कभी उधर, तो इसलिए अब देहरादून में प्लॉट ले लेना, ठीक है। जो आदमी भी देखने का। अब यहाँ देखो पहाड़ी खिसक रहे हैं, है ना। मैंने दिखा दिया आपको, डांडे कांटे भी वो आ रही है, वो देहरादून की तरफ आ रही है। डांडी काट के का उसने भी भगा रखी है, फुल दबा रखा है उसने। और वैसे आज हमको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल रही है कि लोग गए होंगे मसूरी, धनौल्टी, उत्तरकाशी बर्फ देखने के लिए। मैं गया था बारात में, तो गाँव से देख के हाँ शादी में गया, वहाँ बर्फ पड़ गई भाई शादी में, वो दे गए। गाइस ये जब साइड देगा ना, इसके लेक्चर करने पड़ेंगे। हाँ? वो तो है बड़ी थार है वो। तो गाइस हमने इसको छोड़ दिया है पीछे, देख सकते हो आप लोग। वो लॉलीपॉप खिला दिया उसको, उसने सोचा कि आगे से गाड़ी आ रही होगी तो मैं आगे नहीं जाता हूँ, उसको लॉलीपॉप दे दिया है। अब ऐसे वो हमारे पीछे ही आ रहा होगा। तो ये कौन सा मार्केट है? जनरल स्टोर है क्या? ये नागमणि नागड़ी नागड़ी है ये? हाँ नागड़ी है। तो गाइस हम नागड़ी एकदम बताता आपको जो भी होगा। बाकी दोस्तों निकल रहे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। और नागड़ी है ये, नागड़ी बाजार है, ठीक है। आपको बोला था ना भंडारी जी और नोटियाल जी का होटल भी देखा आपने, और ये नागड़ी बाजार है। यहाँ पर सुंदर काम लगा हुआ है, सुंदर काम लगा हुआ है चारों तरफ, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे जो है कि आगे आपको सुंदर रिसोर्ट गाड़ी आ रही, सुंदर रिसोर्ट मिलने वाले हैं आपको यहाँ पे आगे। सुंदर रिसोर्ट, सुंदर सुंदर रिसोर्ट भी है आगे, वो आगे सुंदर रिसोर्ट पहाड़ियों में जो ये अंतिम शाम को घाम का व्यू है, शाम का लास्ट। यहाँ पे मौसम होने वाला है गाइस। यहाँ पे हमारे अपार्टमेंट में तो गाइस ये डांडे तो होगा, सुंदर डांडे हैं।
निकल रहे हैं। तीसरे घर में 75 पहुंची हुई है। हाँ, पाँचवा। तीसरे में अच्छा, तो गाइस देख सकते हो क्रिस देख रहा है, आगे में दिखा रहा है। और यहाँ पे खड्डा भी आ गया और हम नागड़ी में पहुंच गए हैं। और ये देखो सामने सुंदर व्यू, देखो सुंदर व्यू देखोगे आप लोग टांडियों का। यहाँ पे काम भी लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। ऐसी गानों का आनंद लेते हुए गाने का आनंद मैं ले रहा हूँ, आप लोग ब्लॉग का आनंद लीजिए। ड्राइवर डोर ओपन हो गया। देखो गाइस ये गाड़ी कितनी अच्छी है ना, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बोलते भी है। बहुत बड़ा काम करेंगे जब बोलेगी वो चलते चलते। गाड़ी बहुत सुंदर है। Door is open. Please check. बहुत सुंदर गाड़ी है, बोलती है। तो हम ले जा रहे हैं। वो देखो अब जाना कहाँ से है, गाड़ियाँ आ रही है, इसलिए बहुत ही ट्रैफिक है। आगे बड़ा हाथी भी लगा रहा है, आप जान एक बड़ा हाथी चल रहा है, छोटा हाथी तो हमेशा रहता है, आज बड़ा हाथी चल रहा है। बाकी दोस्तों आपने 26 जनवरी को एंजॉय किया होगा, लड्डू की दाढ़ी खाई होगी स्कूल में। पहले हम जब छोटे थे ना, लड्डू की दाढ़ी खाने जाते थे हम। अभी भी हमारे स्कूल में लड्डू मिलते हैं। यहाँ पर खाया था, इस टेबल में खाना, वो टेबल देखा, ये टेबल, इस टेबल में। यहाँ पर हमने होटल में रोटी पराठा खाया था हमने, ठीक है। यहाँ पर रुके थे भंडारी जी, इससे पहले वाले ब्लॉग में बोलते हैं ना, दोबारा उसी जगह। चलो खाली है। तो गाइस फाइनली हम आगे निकल गए हैं और यहाँ पर जो है कि दौड़ भाग हो रही है। दौड़ भाग में हम आगे निकल गए। पेट में कुलबुल भी हो रहा है, कुलबुल भी हो रहा है। और सामने देखो कितना, यहाँ गाँव देखना, एक सीट में मकान बने हुए हैं। एक सीट। तो गाइस फाइनली चंबा पहुंचे हम कितने 4:30-5 बजे करीब। और ये देखो गाड़ी ऐसे हो रही है भाई। तो गाइस गाड़ी ऐसे हो रही है भाई। यहाँ पर क्या है कि सीट बेल्ट लगाओ, इसलिए बोलते हैं सीट बेल्ट लगाओ। गाड़ी ऐसे हो रही है ना, टेढ़ा मेढ़ा बाटो मसारा तो गाइस टेढ़े मेढ़े बाटों में गाड़ी ऐसी चलती है, सर होता रहता है, ठीक है। तो हम आपको ले चलते हैं। और यहाँ पे हम तो बर्फ, हाँ यहाँ पूरी बर्फ थी। परसों में जब आया यहाँ पे सारा बर्फ था, कसम से पूरा बर्फ था यार, ये पहाड़ियों में। तो यकीन नहीं कर रहा ना, मैंने सारे ब्लॉग बना रखा है। अब मेरे को कैसे याद है, मैंने वहाँ पर नाश्ता किया था, उसने वो टेबल हटाया मैंने वहीं पर। तो गाइस अब मैं दूसरे चश्मे से बनाता हूँ ब्लॉग, है ना। एक चश्मे से मैंने बना दिया। हाँ 10 मिनट 40 सेकंड 10 मिनट कंटिन्यू। तो यही टैलेंट होना चाहिए इंसान के अंदर। आगे देखो गवर्नमेंट की सब्सिडी द्वारा लोग सब्सिडी पा रहे हैं इसमें। ये सोलर प्लांट लगाइए। मैं आपको सोलर प्लांट के बारे में भी बताता हूँ। प्लांट के बारे में बता रहे थे भंडारी जी, सोलर प्लांट लगाइए आप लोग। जो है कि सोलर प्लांट आपको दिखाया होगा कैमरामैन ने, सुंदर है। उत्तराखंड में आप लोगों ने जमीन ऐसे छोड़ रखी है घोड़े बांधनों के लिए, वहाँ कोई नहीं रहता, तो वहाँ सोलर प्लांट लगाइए और गवर्नमेंट से सब्सिडी पाइए, ठीक है। तो अभी कैमरामैन बंद करिए, हम चंबा से बोलना स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम फाइनली चंबा मार्केट पहुंचने वाले हैं। चंबा मार्केट पहले छोटा था, इतना बड़ा नहीं था, अभी 1 किलोमीटर के हिसाब से फैल गया है। तो कितना कम से कम 3 या 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो गया होगा पूरा चंबा मार्केट।
2 किलोमीटर पीछे से चंबा ही चल रहा है। Sorry, I'm unable to process your command. कुछ ना कुछ बोलता रहता है। देख सकते हो आप लोग, आज जगह जगह झंडे भी लगे हुए हैं और ये चंबा का आपको दृश्य दिखा रहे हैं भंडारी जी। ये पूरा चंबा मार्केट है। देखो लोगों ने भारत माता की जय कर रखा है। आपसे देख रहे हैं चंबा को, जब से गब्बर सिंह की मूर्ति से ऊपर, उससे नीचे कुछ भी नहीं था। देख सकते हो। अब आए तो उसने एक बार दान करवाने प्रधान तारा का मेरा प्रधान तारा का था, यानी कि 1988 या 87 की बात है। तो आप भी देख लीजिए, आप मतलब क्या ठीक है आप बाकी देख सकते हो गब्बर सिंह चंबा मार्केट। गब्बर सिंह की मूर्ति थी वहाँ पे ऐसी, बस बाहर थोड़ा सा लोहे के वो लगा रखे थे उन्होंने, उससे नीचे कुछ नहीं आई। वो गाना भी तो एक धन सिंह होती गाड़ी बन गाड़ी से चंबा बना महाराज कुछ लेना है चम्बा से? चम्बा से कुछ यादगार चीजें यादगार लेना चाहोगे? याद तो याद ही याद है। परसों तो आया मैं, बर्फ ही बर्फ थी ना, जब आपने बोला कि बर्फ का है। वो तो तुम अकेले तो तुम 24 साल फौज में भी रहे, वहाँ तो कुछ टाइम का कोई बिल नहीं, अच्छा सिंगल में नहीं, विद फैमिली में। शटरिंग के लकड़ी ले आते हैं। शटरिंग देख सकते हो यहाँ पे चंबा मार्केट ये कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे पे फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इतनी दूर से दिखा भी रहे हैं रावत उद्योग फोटो स्टेट। मार्केट को मार्केट की तरह बोलते हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे पार्किंग गाड़ी, इस वजह से मार्केट की जो इंग्लिश वाइन का शॉप भी है इधर। सबसे पहले नजर गया नहीं हम सब चीज़ बैंक में दिखाया है अभी। बड़ी मुश्किल से चम्बा पहुंचे, बड़ी बिग जाम हो रहा है चंबा में पहुंच के चंबा कम से कम 5 किलोमीटर के दायरे में, 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में आप चंबा पूरा मार्केट दिख रहा होगा। दिखा पा रहे हैं यहाँ से मौसम के लिए जाते हैं। और ये देखो पुलिस वाला भी जेब में हाथ डाल के खड़ा हो रहा है। ठंड हो रही बलवान भाई। सिनियाल छोड़ वाला रास्ता सच है ना? सिनियाल छोड़ ऊपर से बद्रीनाथ केदारनाथ है। दीदी वाला नहीं है। बैंड लेके लेफ्ट है आगे से। आपको देख सकते हो आप चंबा मार्केट ये आगे भी है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है कि चंबा से आगे आ चुके हैं और हम जा रहे हैं यहाँ पे है ना। घर को मिला एक छोटा सा और ये देखो ऐसे झूला घर पे भी लगा रहा है ना कलोड़ जी, छत पे ऐसे ही लगेगा ना? ऐसे ही लगेगा। हाँ अच्छा, तो इनके घर पे भी छत पे थोड़ा नीचे ऐसे झूला लगने वाला है। पूरा डाउन पे हो गया और अभी हम यहाँ पे मैगी पॉइंट। ओए होए क्या प्यार आ रहा सिर्फ ड्राइवरों के लिए है, ड्राइवरों के लिए रखा है। दाने में देखो आप जूम करके दिखाओगे तो पूरी बर्फ पड़ी हुई है। मैं एक दिन छोड़ के पहले ही चंबा से निकला था, यहाँ इतनी बर्फ पड़ी हुई थी। जोर बैठे हुए थे यहाँ पे और यहाँ पे है मैगी पॉइंट है। यहाँ पे सुंदर मैगी पॉइंट देख सकते हो आप। ये देखो टिहरी झील का पानी यहाँ तक भरा हुआ है। देखो चिंगाली सोड़ चिंगाली सोड़ कुछ बोल रहे हैं और तो वही है यहाँ पे जो भी है। तो भाई मेरे को तो नीचे तो झील बोल रही है, यहाँ तक भरेगा टिहरी का झील का पानी। ऊपर नीचे तो कोई नहीं, पर ऊपर तक आके लेवल बढ़ेगा उसकी। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चिन्याली शोर और बहुत लेट हो गई है हमें और टाइम पे पहुंच जाएंगे हम। और हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़, ये पेड़ पीपल का है, पता नहीं किस चीज़ का है। और यहाँ ऊपर पे गाड़ी है, यहाँ पे कलोड़ा अंकल जी आ गए और चलते हैं अभी आगे। गाड़ी का गेट खुला रह गया, वहीं कोई आगे जा रहा है कोई पीछे जा रहा है।
आगे पीछे कुछ भी करो, कहीं से भी जाओ एक ही जगह शॉप है, इधर भी उधर भी। यहाँ पे तो नहीं है बट यहाँ पे है, चिड़िया सोन पे। यहाँ पे शॉपिंग हो रही है सबकी अलग अलग। यहाँ पे गोभी, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ। मेरे को ना थैली में हाँ फ्रेश है। भैया कहाँ कर रखा काला? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू भंडारी चैनल। अभी हम हैं जंगल में और हम पूरी लाइट की व्यवस्था पीछे से। रास्ते हमको बर्फ नहीं मिली और यहाँ पर मिल गया हमको बर्फ। फोटो मेरा हाथ होके गरम। उई, ऊपर फेंक दो। वहाँ देखो। अब काटो ऊपर, अब ऊपर काटो काटो। गाइस यहाँ बस ऐसे ही हो रहा है, पार्किंग ऐसे होता है पहाड़ों में। देखो 0 5 0 लगा रहा हूँ मैं बिल्कुल, यहाँ पे सबसे हेल्प करना है। और यहाँ पे अंकल जी लगा लें पार्क पे एरियर। और बस हो गई गाड़ी का, बहुत जगह है, और पहुँच गया हम यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे पत्थर करो, चलो सीधा करो, चलो आ जाओ। टायर सीधा करो। टायर सीधे टायर सीधे रखो बस। बस हो गया, डन। ना और तब जो मत हो जगह ते राशन ते तैन बोले मार कान कर मारे ये राशन के मेरा गाड़ी बांझ भैंसी बन मत रानी करो लो जो बांझ भैंसी वो तो सुनिए, ये तो सुनिए हमारे। हाँ हाँ बड़ा ही होता है वो ना दरख्त दाल देख ढके दीदी वो जी बहुत बदल यही मेरे किराना आता ना कोटवार का पता मेरे यहाँ रहता था वो अब 500 रुपये देता था महीना का गाय का। अब तब उसकी ट्रांसफर था वहाँ से भेजा उसने। अब 2 साल का बच्चा है उसके पास, कह रहा बुआ जी मैं क्या करूँ, वो खाता नंबर दिया अपना और मेरे पास वो रह गई वो गलास को और 500 रुपये मैंने देता हूँ। पानी पी लो ये है कि आप लोग नहाया गया और 6 बजे आरती होती है, आरती मंगाया मैंने आरती तो बाकी आपको यहाँ का बर्फ़ का सीन भी दिखा दिया भंडारी जी ने। और अभी तो गाइस नहा के ठंडा लग रहा है और जो है कि शॉर्टकट में नहा गए और ऐसी जगह आ रखे हम यहाँ पे। यहाँ का नाम मैं बाद में बताऊँगा आपको, ठीक है? यहाँ का नाम है गाइस गुड मॉर्निंग। देखो यहाँ का नाम तो गाइस ऊपर ऊपर देखो, वहाँ भी गाँव है। देखो ऊपर ऊपर जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ भी घर है ना? ये देखो कोई रहता नहीं है यहाँ, यहाँ देखो बंद पड़े हुए हैं। तो गाइस सब देहरादून चले गए, कोई नहीं रहते यहाँ। सब ने प्लॉट ले लिए। तो बाकी आइस स्नोफॉल भी दिखा रहा हूँ मैं आपको, जूम करके दिखाता हूँ। गदरे में भी पड़ा हुआ है, देखो ये देखो पूरा गदरा भरा हुआ है पूरा। तो दोस्तों आपको पहाड़ियों का व्यू दिखाता हूँ। ऊपर दिखा ना, ऊपर डांडियों का व्यू देखो। तो जूम जूम करके ये देखो पूरे डांडियों में बर्फ़ पड़ा हुआ है और ये सुंदर रूट है। हम ये सामने मंदिर है, मंदिर के रास्ते आए इस साइड राइट साइड। ये पूरा रोड का दृश्य है, देख सकते हो आप लोग। पूरी 12 फीट की रोड मिलने वाली है तो इस रोड से आए हम। और यहाँ नीचे 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 देखोगे, नीचे पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। ये देखिए कैमरा वाला भी डर रहा है। 8 फीट और बहुत ही सुंदर व्यू है। अभी हमें ये 3 मंजिला बन रहा है वाला, ये 3 मंजिला है, 1 मंजिल 2 3 चोपड़ा धाम। तो दोस्तों हम फाइनली यहाँ हम चोपड़ा धाम में हैं। अब देख सकते हो आप लोग, ये जो यार मेरे को ज़्यादा भी लग रहा है ना? अब मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और ये देख सकते हो आप यहाँ 56 तो गाय हैं। कितने बच्चे हैं? बच्चे भी बताए 12 इस यहाँ बच्चे हैं और 56 गाय है। तो यहाँ रोड आ रखी है पूरी। और हम मैं अभी ऊपर चिन्याली सौड़ से आता है ये रास्ता, चिन्याली सौड़ से कच्चे पुल से, कच्चे ट्रैक से जिग जॉब करते हुए और ऊपर पूरे पहाड़ियों का व्यू देखोगे आप। सुंदर सा व्यू है चारों तरफ।
पिलर भी है, 3 मंजिला है जो पिलर है, जो गौ कथा यहाँ पे चल रही है। आज अभी हम भी नहा धो के रेडी हो गए और हम भी जा रहे हैं पूजा में, और सर्दी भी लग गई है, नहा के यहाँ ठंडा बहुत है गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, अभी गायों के लिए पूरा यहाँ चारा है और यहाँ पे कथा वगैरह होती है। और मैंने आपको रात को दिखाया था ना, वहाँ पे बहुत ही सुंदर। तो गाइस यहाँ पे जो भी मकान बने होंगे सारे टिन सेट के होंगे। आप बोलोगे टिन सेट के क्यों है? क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है और टिन सेट में बर्फ़ क्या है, कम रुकती है। देखो सारे सारे आपको टिन सेट वाले दिखाई देंगे हैं। हाँ, इसके अंदर है 56 गाय हैं और क्लिक ले ले। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, है ना, यहाँ पे जो है गाय माता है, ये गाय माता है यहाँ पे। अंदर बहुत गर्म टेम्परेचर, वो साथ में है तब गाय गर्म है। और यहाँ पे 56 गाय दिखने को मिलेंगे आपको। और यहाँ पे गायों को ठंडा हो रहा है गाइस, यहाँ पे गायों को हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे व्यास जी रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप, बाहर में पानी वगैरह। और हम भी रेडी हो चुके हैं और मौसम घाम का आ चुका है। हाँ, ये देखो कितना बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है ना। तो का झूला भी है। और यहाँ पे जो व्यास बताया, गोपाल मणि व्यास जी हैं जो यहाँ पे रहते हैं। गौ माता राष्ट्रीय माता है, जो कि आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लिप है। गौ माता राष्ट्रीय गौ माता है, ये देख सकते हो आप लोग, है ना। तो अभी हम गौधाम में हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 56 गाय हैं। उस चले अभी पहले पहले पूजा में चलते हैं ना। इसको बर्फ करने की सुबह करना चले, सुबह करना। गाइस अब तो यहाँ बर्फ ही बर्फ है, ये देखो बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। लाइट है वहाँ, चार्ज पे लगा देंगे। तो गाइस देखो हम कैसे रास्ते में जा रहे हैं अभी। गाइस देखो कैसी बर्फ पड़ी। सुबह कितना अच्छा लगेगा ये बर्फ। अगर होगी सुबह तो ये तो मेरे को लग रहा है आज ही की पड़ी हुई है। अभी नहीं, 2-3 जहाँ धूप नहीं लगती वहाँ रहती मैं ना। तो गाइस ये देखो, कितना अच्छा लग रहा है। सुबह फोटो खींचेगी यहाँ पे। हाँ हाँ। आप पे कौन सा फोन है?